वेलकम टू माय ओल्ड स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे घात, घातांक और करनी के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें मैंने काफ़ी सवाल आपको पहले वाली क्लासों में करवा दिए और आज हम नेक्स्ट सवालों को देखेंगे। तो देखिए, हम बिना देरी के हम शुरू कर लेते हैं सवालों को। चलो देखिए, 5√x⁻³ की होल पावर -5/3 और इसकी पावर 5 का सरलीकृत रूप क्या है। तो इसके बारे में सभी सूत्र मैंने पहले वाली क्लासों में बता दिए हैं। यदि आपने पहले वाली क्लासों को नहीं देखा है तो आप पहले जो पिछली क्लासें हो चुकी है तो उन क्लासों को देख ले, क्योंकि आप जब तक उन क्लासों को नहीं देखोगे तो आपके यहाँ पे कन्फ्यूज़न दूर नहीं हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पे मैं सूत्र ना लिख के डायरेक्ट उन सूत्रों को यहाँ पे अप्लाई करूँगा। मैं यहाँ पे सूत्र तो लिखने वाला हूँ नहीं, सूत्रों की जो वैल्यू है वो सीधी मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो आप जाके उन वीडियो को देखें और फिर इन क्लासों को देखें, क्योंकि आप जब तक कंटिन्यू नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप कंटिन्यू रूप से देखा करें। चलो देखिए, 5√x⁻³ की होल पावर -5/3 की पावर 5 का सरलीकृत रूप है। अब हमें इसको सरल करना है, तो इसको हम किस तरह से सरल करेंगे। देखो, मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि मैं इसको इस 5 को मैं इधर लिख सकता हूँ, तो मैं इसको 5 को इधर ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये x की पावर ये -3/5 तो है इसी, तो -3/5 का -3/5 तो 5 आ जाएगा और 1/5 फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 1/5 और ये माइनस का 5/3 तो है इसी, तो ये माइनस का 5/3 तो माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 5/3 और ये 5 का 5 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 1 यहाँ पे बचा। तो x की पावर 1 का मतलब क्या होता है, x होता है, तो x का है ये रहा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे मैंने सूत्र थोड़ी लिखा, यहाँ पे मैंने सूत्रों को डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई किया है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पहले वाली क्लासों को नहीं देखा है तो आप उन क्लासों को देखो और फिर यहाँ पे देखो, तब आपको पता चलेगा कि ये 5 है वो आगे कैसे आ गया। तो ये 5 तो था, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 1/5 के रूप में लिख सकता हूँ घात में। तो यहाँ पे x का x एज इट इज आ गया, -3/5 का -3/5 लिख लिया और यहाँ पे 5 है तो ये 1/5 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 1/5 लिख लिया और ये -5/3 का -5/3, यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गए, तो माइनस प्लस हो गया और 5 का 5 एज इट इज आ गया। 1 5 से 1 5 कैंसिल हो गया, 1 5 से 1 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गए और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। तो x की पावर 1 का मान क्या होता है, x की पावर 1 = x होता है। तो x कहाँ दे रखा है, यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, दूसरा सवाल हमारे पास दिया हुआ है 1/2 की होल पावर -1/2। तो ये 1/2 की पावर -1/2 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ। ये माइनस की है तो माइनस की पावर है तो इसको पॉजिटिव बना दे। देखो, नेगेटिव पावर दे रखी है, तो नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको भाग में भेज देते। तो चलो हम इसको भाग में भेज देते, तो ये 1/2 नीचे भाग में आ जाएगा और वापस 2 ऊपर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। तो √2 कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर है, तो डी इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में भी यही तरीका अपनाना है। आपको सूत्र ध्यान में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, एक एक सूत्र को लिखो या स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को लिखते रहो। ये आपको लिखना नहीं है, आपको स्टेप को गायब करके डायरेक्ट जितना हो सके उतना दिमाग में ही प्रश्न को सोल्व कर लेना है और आंसर को टिक कर लेना है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में करोगे तब आपके समय पे सवाल हो पाएंगे, क्योंकि आप दिमाग में ही यदि दिमाग में ही आप सवाल को कर लेते हो तो आपको पेन से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। किस टाइप से लिखना पड़ेगा मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे 1/2 की पावर -1/2 है, तो ये ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/2 की होल पावर 1/2, ये इस तरह से लिखते हैं। अब इसको मैं वापस ऊपर ले जाऊँगा, तो ऊपर ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 और 2 इस 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो √2। तो इसको मैं √2 लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने √2 लिख लिया। तो √2 कहाँ है, तो ये डी ऑप्शन में है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये इतना सारा मैंने दिमाग में ही कर लिया था कि ये माइनस की संख्या है, ये माइनस है पावर, तो
पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भाग में भेज दो तो ये इस टाइप से आ जाएगा। अब इसको ये 1/2 ये 1/2 ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव आ गया, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 लिख सकता हूँ। तो √2 इसका राइट आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। अब आगे देखिए, अब आगे हमें दे रखा है कि यदि 3/5 की पावर 3/5 की पावर -6 इक्वल टू 3/5 की पावर तो 2x - 1 हो तो x बराबर होगा। तो x बराबर क्या होगा, अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे 3/5 यहाँ पे भी है और 3/5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे क्या इनटू में है। तो 3/5 समान है और यहाँ पे इनटू में है, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो घातों को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये -6, 3 और -6 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा और -3 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 3/5 है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आधार समान है तो घातें इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे -3 रहा और यहाँ पे 2x - 1 तो -3 और ये -1 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और यहाँ पे 2x, 2 से 2 कैंसिल तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा -1 प्राप्त होगा। ये -1 इधर +1 तो -3 में से 1 गए तो -2 और 2 से 2 कैंसिल तो x का मान -1 प्राप्त होगा। तो x का मान -1 ये रहा। तो ये इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। समझ में तो आ गया होगा आपको, क्योंकि मैं बिल्कुल 0 लेवल से चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बेसिक की क्लासें दी, 2 क्लासें हमारी बेसिक की हुई और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप पहले मैंने सरल सवालों को पहले करवाए और इसके बाद कठिन सवालों को करवा रहा हूँ। तो अभी 2-3 क्लासों में ठीक आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़े हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इन हार्ड क्वेश्चन को भी सरल वे से कैसे करें तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया था 3/5 और 3/5 तो ये क्या है आधार समान है, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो ये 3 और -6 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा और ये -1 है इधर आ जाएगा +1 हो जाएगा। -3 में से 1 गया तो कितना बचा -2 बचा और 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पे -1 बचा। तो x का मान क्या हो गया -1 हो गया, x का मान क्या हो गया -1 हो गया। देखो मैं लिख लेता हूँ, ये 3/5 यहाँ पे भी है, 3/5 यहाँ पे भी है। तो 3/5 आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो 3 - 6 इक्वल टू 3/5 की पावर 2x - 1। अब यहाँ पे आधार समान है, आधार समान है तो क्या हो जाएगा घातें भी समान हो जाएगी। आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएगी। 3 में से -6 गया तो कितना बचा -3, यहाँ पे -3 बचा और ये -1 है इधर आएगा तो +1 हो जाएगा इक्वल टू 2x और -3 में से +1 गया तो -2 इक्वल टू 2x और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो x का मान क्या हो गया, x का मान -1 हो गया और -1 कहाँ है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते, चलो देखो आगे। हमें दे रखा है √1 + √1 + √1 प्लस डैश ये इन्फिनेटिव तक जा रहा है का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे 1 दे रखा है और 1 में हम किसी भी संख्या को जोड़ते हैं और ये संख्या कैसे रूट में है, तो हम 1 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो 1 से थोड़ा तो ज़्यादा आएगा, 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन रूट की संख्या इसलिए 2 से कम हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो गया 1 के बराबर है। तो 1 के बराबर तो नहीं होगा क्योंकि हम कुछ जोड़ रहे हैं, इसलिए 1 के बराबर तो नहीं होगा। 0 तथा 1 के बीच में होगा, 1 के बीच में होना या फिर 1 के बराबर होना, 0 तथा 1 के बीच, तो ये भी नहीं हो सकता है। मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 1 तथा 2 के बीच में है, ये राइट हो सकता है। 2 से बड़ा तो नहीं हो सकता। 1 तथा 2 के बीच में, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे इसका राइट ऑप्शन होगा, जैसे हम किसी भी संख्या में, देखो यहाँ पे 1 है दे रखा है, तो 1 दे रखा है, 1 में फिर आगे वाली संख्या कैसे रूट में संख्या दे रखी है, तो हम 1 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर तो नहीं हो सकता, 1 के बराबर तो नहीं हो सकता, 1 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो सकता है। तो 0 और 1 के बीच में तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। 1 तथा 2 के बीच में, तो 1 तथा 2 के बीच में होगा, तो हाँ ये हो सकता है क्योंकि 1 और 2 के बीच में हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में, और 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा, ये गलत हो गया,
2 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, 1 तथा 2 के बीच में होगा। अब आप इसको सोल्व करना चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो। कैसे सोल्व कर सकते हो? आपको एग्जाम में सोल्व नहीं करना है, आपको ये डायरेक्टली रूप से याद होना चाहिए या फिर आपके ध्यान में होना चाहिए। आप इसको सोल्व करने बैठोगे तो आपका समय ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे सोल्व करने बैठोगे क्योंकि वहाँ पे 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 2.5 घंटे में जो सवाल पहले आते हैं उनको तो डायरेक्ट टिक कर लेना। यहाँ पे हमें दे रखा है, मैंने आपको सूत्र बताया था कि यदि कोई भी संख्या इन्फिनिटी तक जा रही है और वो जुड़ रही है तो हम इसका क्या लगाते हैं, एक द्विघात समीकरण बन जाती है। और द्विघात समीकरण क्या बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो इस टाइप की एक समीकरण बन जाती है। यहाँ पे ए का मान कितना, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए का मान 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको हम किसी भी सूत्र से सोल्व कर सकते। देखो यहाँ पे 1 को ए से 2 भागों में बांटो, 1 को ए से 2 भागों में बांटो, जिनका गुणा करने पर तो -1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा ना, माइनस का x हो जाएगा। और यहाँ पे भी माइनस का, ये प्लस है तो यहाँ पे दोनों जगह क्या होता है, माइनस का होता है। सूत्र में इस टाइप का होता है कि यहाँ पे प्लस होता है तो दोनों जगह माइनस होता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों जगह माइनस रख लिया, तो ये द्विघात समीकरण क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको 2 तरीके से सोल्व कर सकते हो। एक तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है कि -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है। और एक -1 को a से 2 भागों में बांटो, जिनका गुणा करने पर तो -1 आ जाए और जोड़ने पर -1 हो जाए। तो हम श्रीधराचार्य सूत्र से भी सोल्व कर सकते हैं और द्विघात समीकरण को डायरेक्ट सोल्व करते हैं उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे और ये किसी भी तरीके से सोल्व करेंगे तो इसका मान 1 से तो बड़ा आएगा, 1 से तो क्या आएगा, बड़ा होगा, और 2 से छोटा होगा। 1 से तो बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा। इसका मान तो 1 तथा 2 के बीच में होगा, ये हम कह सकते हैं। अब आगे देखिए, रूट 5 और रूट 5 डैश 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 का मान है। तो इसका भी मैंने बताया था कि यदि किसी भी संख्या का गुणा हो रहा हो और वो संख्या रूट में हो तो मैंने क्या बताया था कि जो संख्या अंदर दे रखी होती है तो वही उसका आंसर आता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 ही इसका आंसर है, 5 ही इसका आंसर है। अब इसको आप सोल्व करने मत बैठना, आप इसको सोल्व भी कर सकते हो लेकिन आपको वहाँ पे सोल्व करने मत बैठना। आप चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो लेकिन आपको ये ऐसे सवालों को तो डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट याद रह जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको सीधा सा तरीका बता रखा है कि रूट में कोई भी संख्या दे रखी है और वो गुणे में दे रखी है, यहाँ पे गुणा हो रहा है, यहाँ पे भी गुणा हो रहा है और यहाँ पे भी गुणा हो रहा है, तो गुणे में दे रखी है तो हम क्या करेंगे, जो अंदर संख्या है वही इसका आंसर है। तो यहाँ पे 5 है तो 5 ही इसका आंसर है। अब सोल्व करने को तो सोल्व भी कर सकते हो, क्या आप इसको सोल्व भी कर सकते हो क्या? देखो हम सोल्व भी कर सकते हो। देखो इसको मैं किसी भी संख्या के बराबर मान लेता हूँ, इसको मैं x के बराबर मान लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या x के बराबर हो जाएगी। और x के बराबर होने के बाद मैं दोनों जगह स्क्वायर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा और ये पूरी को मैं x के बराबर मान लूँगा तो ये 5 × x हो जाएगा। तो 5 × x, x से x कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। किस तरह से, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। ये रूट 5 ये पूरी मैं x के बराबर मान लेता हूँ। अब दोनों जगह मैं स्क्वायर ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे रूट 5 ये बचेगा और ये रूट 5 ये पूरा किसके बराबर, x के बराबर। तो मैं इतने पूरे मान के सापेक्ष में x लिख लूँ तो इसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ। तो 5 × x इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। इस x से ये x कैंसिल, तो x की वैल्यू मुझे क्या प्राप्त हो जाएगी, 5 प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में ये तरीका नहीं अपनाना है। ये तरीका आपको एग्जाम में नहीं अपनाना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये अंदर गुणा हो रहा है और ऊपर रूट लगा हुआ है, तो जो हमें आंसर जो अंदर वैल्यू दे रखी है वही वैल्यू उसका आंसर है। तो 5 दे रखा है तो 5 ही इसका आंसर है, 4 दे रखा हो तो 4 ही उसका आंसर होगा, 6 दे रखा हो तो 6 ही इसका आंसर होगा। आप इस तरीके से दोनों जगह वर्ग करो, करके इसको कैंसिल आउट करो, ये मत करना, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब आगे देखिए,
हमें दे रखा है √8 प्लस √57 प्लस √38 प्लस √108 √169 ये हमें दे रखा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि इस टाइप से अगर कोई भी सवाल दे रखा हो तो हम इसको पीछे से सॉल्व करेंगे। कहाँ से सॉल्व करेंगे? पीछे से सॉल्व करेंगे। आगे से सॉल्व करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे सवालों को हमेशा पीछे से सॉल्व करो। पीछे से कैसे सॉल्व करेंगे? देखो जैसे 169 दे रखा है, 169 किसका वर्ग होता है? 13 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे 13 का वर्ग मैं लिख सकता हूँ, तो वर्ग और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 13 बचेगा। 108 में मैं 13 जोड़ लेता हूँ, 108 में 13 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 108 में 13 जोड़ूंगा तो 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। और 121 किसका वर्ग होता है? 121 11 का वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है। तो स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे 11 बचेगा। 11 और 38 कितना हो जाएगा? 11 और 38, 11 और 38 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49, और 49 किसका वर्ग होता है? 49 7 का वर्ग होता है। तो 7 का वर्ग, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे 7 बचेगा। तो 57 और 7 कितने हो जाएंगे? 57 और 7 हो जाएंगे 64 हो जाएंगे। 64, और 64 किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग होता है। तो स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे 8 बचेगा। 8 और 8 कितना हो गया? 16 हो गया। तो 16 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है। 4 ये इसका आंसर हो गया, 4 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको सीधा दिमाग में ऐसे सवालों को कर लेना है। आपको ये पूरा का पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरे के पूरा लिखने मत बैठना, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। मैंने कैसे किया एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मैंने तो बोल के किया, लेकिन आप किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, तो इससे अच्छा है कि चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, पीछे से सॉल्व करना है। ये 169 13 का वर्ग होता है, और स्क्वायर रूट कैंसिल 13 और 108 हो जाएगा 121, और 121 11 का वर्ग होता है। 11 और 18 49 होता है, 49 7 का वर्ग होता है। 7 और 57 कितना होता है? 64 होता है। और 64 किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग होता है। और 8 और 8 16 4 का वर्ग होता है, 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को, जैसे हमें दे रखा है। चलो अब हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं। ये 8 का 8 प्लस √57 का √57 प्लस √38 का √38 प्लस √108 का 108, और ये 169 किसका वर्ग होता है? 169 13 का वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। अब यहाँ पे रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 13 बचेगा, तो यहाँ पे मैं 13 जोड़ लेता हूँ। तो ये 108 और 13 कितना हो जाएगा? ये 108 और 13 ये हो जाएगा 121 हो जाएगा, 121। और 121 किसका वर्ग होता है? 121 11 का वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है। तो स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब 11 और 38 जोड़ूंगा, 11 और 38 जोड़ूंगा, ये 11 और 38 में जोड़ लूँगा, तो ये 11 और 38 जोड़ते ही कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। अब 49 किसका वर्ग होता है? 49 7 का वर्ग होता है। तो ये किसका वर्ग है? 7 का वर्ग। तो यहाँ पे स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। 57 और 7 कितना हो जाएगा? आप 57 में 7 जोड़ोगे, 57 में 7 जोड़ोगे, 57 और 7 जोड़ोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 57 और 7 ये 64 हो जाएगा, 64। और 64 किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16, 8 और 8 16, और 16 किसका वर्ग होता है? 16 4 का वर्ग होता है। तो ये 4, तो 4 कहाँ है? ये है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको करना है। मैं चाहूँ तो इसको ये पूरा बार बार रूट वगैरह लगा के भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे 10वीं 12वीं नहीं है कि आपको ये स्टेप लिखने के भी नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे 10वीं 12वीं क्लास तो है नहीं कि हम स्टेप बार बार पूरी की पूरी स्टेप लिखें और इस स्टेप के भी आपको नंबर मिलते रहे। आपको क्या करना है? शॉर्टकट तरीका अपनाना है। अब आप पीछे से सॉल्व करो, तो ये 13 का 121 13 का वर्ग होता है, और फिर ये जोड़ते रहो और जैसे बोल रहे वैसे करते रहो, लास्ट में ये 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में ये तरीका अपनाना है। समझ में आ गया? यदि किसी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है तो क्लास को वापस रिपीट करके देख लिए। यदि क्लास को आप 1 से 2 बार रिपीट करके देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और अगर रिपीट करके नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि एक बार में तो समझना शायद मुश्किल हो सकता है। तो हो सके यदि समझ में आ जाए तो अच्छा ही है, और नहीं समझ में आता है तो रिपीट करके देख ले। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब आगे देखिए।
अब देखिए, यदि √7 - 2 अपॉन √7 + 2 इक्वल टू a √7 + b हो तो a का मान होगा। हमें a का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये a का मान हमें ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम करेंगे कि जैसे यहाँ पे √7 है, एक बार हम इसको सोल्व कर लेते हैं और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी उसका इससे कंपेयर करवा लेंगे। एक बार हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और फिर इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी उसका इससे कंपेयर करवा लेंगे। तो इसका कंपेयर करवाने पर हमें एक ही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें ये दे रखा है, तो ये दे रखा है। अब यहाँ पे √7 तो हमें हर में दे रखा है, तो √7 को हमें 7 बनाना होगा, क्योंकि जो रूट है वो हर में होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हर में दे रखा है, तो हम इसको क्या हर हटाने के लिए इसको हर परिमेयीकरण कर लेते हैं। तो हर परिमेयीकरण करो, हर परिमेयीकरण कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, और a - b देखो हम बोल के कर सकते हैं क्या, इसको बोल के कर लूँ या फिर ऐसे पूरा लिख के बताओ। चलो एक बार पूरा लिख के बताते हैं और फिर शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। जैसे हमें ये दे रखा है तो ये एज इट इज लिख लो, √7 - 2 अपॉन √7 + 2। इसका हर परिमेयीकरण करवा लो। हर परिमेयीकरण क्या हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा। तो √7 - 2 अपॉन √7 - 2। यहाँ पे a - b और यहाँ पे a - b, √7 - 2 और √7 - 2। तो मैं √7 - 2 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, √7 - 2 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ √7 - 2 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे a + b और a - b, तो a² - b²। तो 7 का स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 बचेगा, और यहाँ पे b², 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख लूँ, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 3 लिख लिया। अब देखो, अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² - 2ab, 2ab कितना हो जाएगा, 4 √7 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 4 √7 लिख सकता हूँ, 2ab a² - 2ab, तो -2ab, तो 4 √7 और प्लस b², तो 4 अपॉन 3। 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 11, और -4 √7 अपॉन 3, 4 √7 अपॉन 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मैं अलग अलग कर लूँ, दोनों को अलग अलग करते ही क्या हो जाएगा कि 11/3 हो जाएगा। यहाँ पे 11/3 हो जाएगा, और -4/3 और √7 का √7 हो जाएगा। तो ये 11/3 - का 4 √7/3 ये हो जाएगा 4 √7/3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इसको कंपेयर करवा लो। देखो अब हम इससे कंपेयर करवा लेते हैं। हम ए लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, अब ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड को इससे कंपेयर करवा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो a की वैल्यू देखो a √7 है, और यहाँ पे √7, तो √7 का गुणांक का यहाँ पे देखो √7 का गुणांक क्या है, -4/3, और यहाँ पे -4/3 ही ये इस a की वैल्यू हो जाएगी। तो -4/3 कहाँ दे रखा है, -4/3 ये दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया है तो एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो वापस देख लीजिए। हमें क्या दे रखा है, √7 - 2 अपॉन √7 + 2 इक्वल टू a √7 + b, ये हमें दे रखा है। अब हर में रूट दे रखा है, तो इसका हर परिमेयीकरण करवा लो। तो हर परिमेयीकरण करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो ये प्लस का, ये तो माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। यहाँ पे a - b और a - b, तो a - b का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे √7 - 2 का होल स्क्वायर मैंने लिख लिया, a + b और a - b, तो a² - b² होता है, इसका स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 बचेगा, और इसका स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 7 में से 4 गए तो 3 बचेगा, क्योंकि a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो 7 का √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 7 में से 4 गए तो 3 बचेगा। अब a - b का होल स्क्वायर a², तो ये 7,
2ab माइनस 2ab, तो 2×4 और 4√7 हो जाएगा, तो 4√7 प्लस b² तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब 4 और 7 कितना हो गए, 11 हो गए, और माइनस 4√7/3। अब दोनों को अलग अलग कर लिया तो ये 11/3 हो गया, माइनस 4√7/3 हो गया। अब यहाँ पे कंपेयर करवा लो, ये अब लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के का कंपेयर करवा लो। यदि अब हमें ए की वैल्यू पूछे तो ए की वैल्यू, अब √7 का गुणांक देखो और यहाँ पे √7 का गुणांक देखो। √7 का गुणांक है -4/3 और यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई -4/3 प्राप्त हो गई। और यदि हमें बी की वैल्यू पूछी होती तो बी की वैल्यू क्या होती, बी की वैल्यू होती 11/3 हो जाती। यदि हमें b की वैल्यू भी पूछी होती तो b की वैल्यू क्या हो जाती, 11/3। b की वैल्यू कौन सी है, 11/3 है। और a की वैल्यू -4/3। यदि हमें b की वैल्यू भी पूछी होती तो इसका आंसर 11/3 होता। और यहाँ पे क्या पूछा, a की वैल्यू पूछी है, तो a की वैल्यू क्या है, -4/3। ये इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है यदि √2 + √3/√3 + 1 इंटू √2 2 - √3/√3 -1 बराबर है। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे ये कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे √2 है बाहर और यहाँ पे भी √2 है। अब यहाँ पे समान संख्या तो है नहीं, तो √2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम √2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते, तो मल्टीप्लाई करवाते ये क्या हो जाएगा, ये इसको मैं मल्टीप्लाई करवा लूँ, √2 2 + √3 और ये हमें एज इट इज़ दे रखा है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा लूँगा तो ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे √6 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे 3 और प्लस √3 हो जाएगा, यहाँ पे √3 तो 3 + √3 हो जाएगा, और इंटू √2 का अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या हो जाएगा, 2√2 और माइनस √6 अपॉन यहाँ पे 3 - √3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a + b और यहाँ पे a - b, क्योंकि ये सेम है तो ये क्या हो जाएगा, a + b और a - b। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a² - b² लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2√2 है और 2√2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे √6 है, यहाँ पे √6 है, तो a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। इसका स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये 2, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और माइनस b², तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे a + b और a - b, तो a² - b², 3 का स्क्वायर करो 9 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। 8 में से 6 गए तो 2 और 9 में से 3 गए तो 6 बचेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 6, तो 1/3 भी मैं लिख सकता हूँ, तो 1/3 कहाँ है, ये रहा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना, आपको सूत्र याद होने चाहिए। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² - 2ab + b²। a + b का a² + b² नहीं, a² - b² क्या होता है, तो a + b a - b। तो ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। यदि आपको सूत्र याद है तब ये सवाल हो पाएंगे, ये समीकरण बोल सकते हो, आपको ये समीकरण याद होने चाहिए। यहाँ पे कैसे किया इस सवाल को एक बार वापस देख लेना, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया हो तो हम इस सवाल को एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे √2 था तो √2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवाया, तो ये क्या हो गया, 2√2 हो गया। अब √2 का इससे मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, अपॉन √3 का इससे मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हो जाएगा, √3 ये इसका मल्टीप्लाई करवाए तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे √3 हो जाएगा, क्रॉस का क्रॉस, √2 का इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 2√2 हो गया, √2 का इससे मल्टीप्लाई करवाया माइनस √6 हो गया, अपॉन √3 का इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 3 हो गया, और इसका इससे मल्टीप्लाई करवाया माइनस √3 हो गया। अब यहाँ पे a + b a - b, तो a² - b², a + b और a - b कितना होता है, a² - b² होता है। इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 और ये इसका स्क्वायर करोगे 2, तो 4 × 2 = 8 और माइनस b² इसका स्क्वायर करोगे तो 6 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, 9 में से 3 गए तो 6 और 8 में से 6 गए तो 2, 2 एकम 2, 2 × 6, तो 1/3 इसका राइट आंसर है। तो 1/3 का ये रहा, तो ये इसका राइट आंसर है। अब आगे देखो,
हमें दे रखा है 3 प्लस रूट 3 प्लस 1/3 प्लस रूट 3 माइनस 1/3 माइनस रूट 3 का मान कितना है। अब हमें यहाँ पे मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हर में सभी के रूट दे रखे, तो रूट हर में नहीं होना चाहिए। यदि हर में है तो इसको हर परिमेयकरण करवा के इसको सही कर लो। तो यहाँ पे रूट हर में दे रखे, तो इसका हम हर परिमेयकरण करेंगे। हर परिमेयकरण क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का तो 3 एज इट इज हो जाएगा, और 1/√3 है तो √3 का ऊपर गुणा और √3 का नीचे गुणा करवा लेंगे। प्लस का प्लस 1/3 प्लस √3, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस √3/3 माइनस √3 ये हो जाएगा, और माइनस का माइनस 1/3 माइनस √3, और यहाँ पे 3 प्लस √3/3 प्लस √3। अब इसको सोल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 3 एज इट इज आ जाएगा, तो ये मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 प्लस यहाँ पे √3 ये इससे गुणा करवा लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 माइनस √3 a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b², तो a², 3 का स्क्वायर 9 माइनस b² तो ये 3 माइनस का माइनस एज इट इज, यहाँ पे 3 प्लस √3 a प्लस बी, नहीं a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b², 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसका 3, इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब देखो 9 में से 3 गए तो 6 बचेगा, और यहाँ पे भी 9 में से 3 गए तो 6 बचेगा। मैं 6 लघुत्तम ही ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 6 लघुत्तम ही ले लेता हूँ, डायरेक्ट मैं 6 का लघुत्तम ले रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टेप गाइड करके चल रहा हूँ। देखो 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 3 गए तो 6, बड़ी संख्या 6 लघुत्तम ले लिया, 6 ये 18 हो जाएगा, 6 ये 18, यहाँ पे 3 दूकी 6 और यहाँ पे 2√2 हो जाएगा, प्लस का 2√3, 3 दूकी 6 और इससे गुणा करवा लो, 2 का इससे गुणा करवा लो, 2√3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे तो 6 आ गया, 3 माइनस √3, यहाँ पे 3 माइनस √3 ही आएगा, और यहाँ पे -3 प्लस √3, तो यहाँ पे प्लस का √3 माइनस का √3 ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2√3 बचेगा। देखो यहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस तो अंदर मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो ये -3 और यहाँ पे -3 हो जाएगा, क्योंकि ये -3 और ये -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 3 और माइनस का 3 ये कैंसिल आउट, यहाँ पे √3 और यहाँ पे √3, तो माइनस का 2√3 और माइनस प्लस का 2√3 ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 18 बचा, तो 18/6 हो गया, तो ये 76 18 हो सकता है, तो 76 18, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ये सवालों को करना है। यदि हर में कोई भी रूट है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हर परिमेयकरण करते हैं। तो हर परिमेयकरण करते वक्त क्या होता है कि यहाँ पे अगर नीचे प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस के हो जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब इसको फिर स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते रहो, या फिर आप स्टेप गायब करना चाहते हो तो गायब भी कर सकते हो, a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b², आप डायरेक्ट मन से भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एग्जाम में, आप डायरेक्ट ये लिखो, 3 का 3 एज इट इज, यहाँ पे √3 का √3 नीचे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 हो गया और नीचे 3 बचेगा, यहाँ पे 3 माइनस √3 हो जाएगा, 3 माइनस √3 लिख लिया, a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b², इसका स्क्वायर करके लिख लो। अब यहाँ पे भी इसका स्क्वायर करके लिख लो और यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित करके लिख लो, डायरेक्ट ये स्टेप मत लिख के ये स्टेप लिखो, और इस स्टेप से ये स्टेप निकालो और आंसर निकाल लो, तो 2 स्टेप में काम हो जाएगा। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह से 2 स्टेप में काम हो जाएगा, ये स्टेप आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये इस स्टेप को लिखना पड़ा, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें, आप इस स्टेप को एग्जाम में मत लिखें, आप डायरेक्ट इस यहाँ से शुरू हो जाए और यहाँ पे 2 स्टेप लिख के डायरेक्ट आंसर निकाल ले। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है 2 प्लस √3/2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3/2 प्लस √3 प्लस √3 - 1/√3 + 1। तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखो अब मैं
एक स्टेप को गायब करके हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी तो यहाँ पे रूट नीचे अपॉन में दे रखा है, बटे में यहाँ पे रूट दे रखा है, तो हम सीधा रूट परिमेय इसका हर परिमेयकरण करवा लेते हैं। तो हर परिमेयकरण अब मैं एक स्टेप को गायब कर रहा हूँ और आपको एग्जाम में ठीक एज इट इज करना है। जैसे यहाँ पे एक स्टेप को मैं गायब कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको भी नहीं लिख रहा और जो हर परिमेयकरण करूँगा तो उसको भी नहीं लिख रहा। यहाँ पे माइनस है तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बी का होल ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लो, तो ए स्क्वायर तो 4 प्लस 2ab तो 2 2 की 4 और 4 रूट 3 हो जाएगा, 4 रूट 3 प्लस बी स्क्वायर, तो ये 3 आ जाएगा, बी स्क्वायर 3 आ जाएगा अपॉन यहाँ पे ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 माइनस ये 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस लिख लिया। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसका हर परिमेयकरण करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये इसका होल स्क्वायर करो, 2 का वर्ग 4 माइनस 2ab तो 4 रूट 3 हो जाएगा, 4 रूट 3 प्लस बी स्क्वायर इसका 3 हो जाएगा, रूट 3 का 3 हो जाएगा, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 माइनस इसका 3 हो जाएगा, और प्लस का प्लस। अब इसको सोल्व करो, ये ए प्लस बी, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ए स्क्वायर 3 का वर्ग ये रूट 3 का वर्ग 3 और माइनस 2ab तो माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा, प्लस रूट 3 का ये इसका वर्ग करोगे तो 3 हो जाएगा, नहीं माइनस बी का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अपॉन अब ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब इसको सोल्व करें, 4 और 3 7, 4 और 3 7, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 प्लस 4 रूट 3 बटा 4 में से 3 गए तो 1 प्लस यहाँ पे 4 और 3 7 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 4 में से 3 गए तो 1 प्लस यहाँ पे 3 और 1 4, तो 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 में से 1 गया तो 2, ये मैं लिख सकता हूँ, तो ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे 1 1 है, ये प्लस का 4 रूट 3, यहाँ पे माइनस का 4 रूट 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 और 7 कितना हो जाएगा, 7 और 7 14, 7 और 7 कितना हो जाएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लूँ 7 और 7 14, तो ये मैं लिख सकता हूँ कि ये 14 प्लस यहाँ पे इसको मैं कैंसिल आउट कर लूँ, इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 2 की 4 और माइनस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 3 हो जाएगा। 14 और 2 16 माइनस रूट 3 का है, 16 माइनस रूट 3 ये रहा, तो ये इसका राइट आंसर है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो किस टाइप से किया, देखो एक बार इस सवाल को वापस देखना, इस सवाल को एक बार वापस देख लो। हमें ये सवाल दे रखा था, तो हमने क्या किया, सीधा हर परिमेयकरण करवा लिया, तो हर परिमेयकरण करवा लिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ऊपर प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के समीकरण से हम खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे हम खोल दिया, तो ये हमें प्राप्त हो गया। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी यहाँ पे भी है और ए प्लस बी इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का 3 हो गया। 4 में से 3 गए तो 1 मुझे प्राप्त होगा, 4 और 3 7 और 4 रूट 3 का 4 रूट 3। ठीक है, एज इट इज़ ये भी करते रहना है, और ये आप करते रहोगे तो लास्ट में आपको ये आंसर मिलेगा। और आपको समीकरण याद रखनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इस तरीके से आपको याद रखना है और ये आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखो, हमें दे रखा है 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 अपॉन रूट 48 और रूट 18 ए व बी, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे ए और बी के मान ज्ञात करने, अब हम थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि समय भी होने आ गया इसलिए। अब ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे,
ए और बी यहाँ पे रूट में है तो हम हर परिमेयकरण करवा सकते हैं, तो हम इसका हर परिमेयकरण करेंगे। अब रूट 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होता है मतलब 16 48 होता है, तो 4 चौक 16, तो मैं इसको 4√3 भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको 4√3 यहाँ पे 4√3 माइनस 5√2 अपॉन इस 48 को मैं 16 तो मैं 4√3 भी लिख सकता हूँ। इस रूट 48 को 4√3 भी लिख सकता हूँ। प्लस का प्लस 18, तो ये 9 2 की 18 होता है, 9 2 की 18, तो 9 3 का वर्ग होता है, 3 या 9, तो मैं 3√2 ये भी मैं लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये √2 है तो इसका हर परिमेयकरण करवाओ, तो हर परिमेयकरण करवाते ही ये ऊपर चले जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो इसका हर परिमेयकरण चलो करवा ही लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू में 4√3 माइनस 3√2 अपॉन जहाँ पे 4√3 माइनस 3√2। अब यहाँ पे तो ये अलग अलग संख्या दे रखी है, तो हमें गुणा करवाना पड़ेगा, तो इसका इससे गुणा करवा लूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो गया, 4 चौक 16 और 16 का 16 48, 4 चौक 16 और 16 48, तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। इसका इससे गुणा करवा लो तो ये क्या कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 4 तिया 12 और √6 12√6, इसका इससे गुणा करवा लो तो ये हो जाएगा माइनस का 5 चौक 20 और √3 2 की 6 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 तिया 15 और 15 2 की 30, 5 तिया 15 और 15 2 की 30, ये मुझे प्राप्त हो जाएगा 5 तिया 15 और 15 2 की 30 माइनस प्लस, हाँ राइट है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस और माइनस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -30 आ जाएगा। अब देखते हैं a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, 4 चौक 16 और 16 48, तो मैं इसको 48 और यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, 3 तिया 9 और 9 2 की 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करने पर ये हो जाएगा 48, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पे 48 में से 30 गए तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, तो 18 और यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 20, तो ये देखो इसका इससे गुणा करवाया और इसका इससे गुणा करवाया, तो ये प्लस माइनस माइनस आ गया, इसका इससे गुणा करवाया और इसका इससे गुणा करवाया, तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 5 चौक 20 5 चौक 20 ये हो जाएगा 5, तो ये शायद ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस a प्लस बी और a माइनस बी। 2 मिनट हम इसका कन्फ्यूजन थोड़ा दूर कर रहे हैं, ये शायद सवाल गलत हो रहा है। इसका इससे गुणा करवाया तो ये प्लस हो गया, इसका इससे गुणा करवाया माइनस हो गया, ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, इस टाइप से शायद ये इसका आंसर क्या आएगा। देखो इस सवाल में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो इस सवाल को हम कल के लिए पेंडिंग छोड़ लेते हैं, इसको हम कल की क्लास में कर लेंगे। इसका थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसको मैं आपको कल ही करवाऊंगा, इसको पेंडिंग में रहने देते। इस सवाल को मैं कल की क्लास में आपको करवाऊंगा। आगे देख लेते हैं। आगे देखो, हमें दे रखा है, समय भी आने हो गया और हम इसी सवाल में समय को इन्वेस्ट नहीं करें, हम आगे बढ़ जाते हैं। यदि x इक्वल टू 1/√2 + 1 है तो x + 1 किसके तुल्य है, x + 1 किसके तुल्य है। यहाँ पे हमें x + 1 की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करवा लो, तो 1/√2 + 1 और √2 - 1/√2
-1, हर परिमेयकरण करवाया तो ये क्या हो गया √2 -1 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 -1 हो जाएगा और 2 में से 1 गए तो 1 हो गया, तो √2 -1 तो हमें √2 -1 कहाँ दिख रहा है, √2 -1 ये दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा √2 -1 इसका आंसर हो जाएगा। तो √2 -1 इसका आंसर हो जाएगा, √2 -1 ये इसका आंसर है, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। इस सवाल को एक बार वापस देखना, यदि x इक्वल टू 1 अपॉन √2 + 1 है तो x + 1 किसके तुल्य है, x + 1 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन √2 + 1, तो इस ये √2 हर में है तो इसको हर परिमेयकरण करवाना हो, तो हर परिमेयकरण करवाएंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह इधर आएगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो ये माइनस का चिन्ह हो गया और इधर माइनस का चिन्ह हो गया, ये √2 -1 का √2 -1 a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करोगे 2 बचेगा और इसका स्क्वायर करोगे तो 1, 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा और ऊपर √2 -1, तो √2 -1 ये ऑप्शन हमारा राइट है। और ये सवाल हमारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, इस सवाल को मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगा, और यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर ले, और फिर भी नहीं समझ में आता है आप क्लास को रिपीट करके ज़रूर देखें। तो मैं आज की क्लास को यही एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।